बस मेरा अल्लाह मेरे साथ, बस अल्लाह से मदद मांगती, किसी से नहीं मांगती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ में हुए चाम फुरकान चौधरी। जी हाँ नाज़रीन, ना तो इस वक्त मैं किसी गांव में मौजूद हूँ, ना तो किसी गली में, ना किसी चौराहे में, बल्कि पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ वो खातून मौजूद हैं जो एक माजूर खातून हैं, लेकिन इन्होंने अपनी माजूरी को किसी के ऊपर बोझ नहीं बनने दिया। इन्होंने अपनी माजूरी को किसी के ऊपर सवार नहीं होने दिया, बल्कि इन्होंने एक छोटी सी दुकान बनाई और मुआशरे को एक मैसेज दिया, खुददारियत का मैसेज दिया। खुद में जज्बा हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है, चाहे वो माजूर ही क्यों ना हो। इनसे बात करेंगे क्या वजह है, क्यों उन्होंने एक छोटी सी दुकान इस इलाके में बनाई। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं आंटी? ठीक, शुक्र अल्लाह का। आंटी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या कोई कमाने वाला नहीं है, क्यों आपने ये इकदाम लिया? मेरा मियाँ फौत हो गया, करंट लग गया था। 5 बेटियां मेरियां, एक बेटा है छोटा। तो मैंने कहा कि अपना बोझ खुद उठाऊं, अच्छा, इसलिए मैंने इधर आती हूँ, दुकान लगाती हूँ। सुबह 9 बजे आती हूँ, 4-5 बजे चली जाती हूँ। आंटी क्यों आपने ये एरिया ही क्यों इसका इंतखाब? क्या आपने पता है यहाँ मगरिब के बाद कोई आबादी नहीं होती, एक सुनसान सी जगह है, इस जगह का इंतखाब आपने क्यों किया? मुझे इधर सुकून मिला है, मैं मेहनत करती हूँ अपनी। 4-5 बजे मैं चली जाती हूँ। तो आंटी आप माजूर हैं? मजदूर हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ये मेरी टांग जो खराब है, इसके ऊपर वजन नहीं डलता, प्लेटें डली हुई है, ये कमर की हड्डी खराब हुई है। तो इसलिए मैं अपनी बेटियों को बाहर भी नहीं जाने देती, मैं खुद करके अपना गुजारा करती हूँ। कितने बच्चे हैं आंटी आपके? मेरी 5 बेटियां, एक बेटा है। बेटा अच्छा, छोटा तो है, 11 बेटियां साल वगैरह कोई काम वगैरह नहीं नहीं, करती? वो पढ़ती है। 2 की शादी की है, तो पढ़ती है। 3 अच्छा, तो आपके हस्बैंड? फौत हो गए। अच्छा, तो आंटी इस इलाके में, आप इस्लामाबाद के कैपिटल में मौजूद हैं, कोई लोग आपकी मदद के लिए आते हैं? कभी कर देते हैं, कभी नहीं, अल्लाह मेरी मदद करता है। अच्छा, हाँ, तो ये शुक्र जो है। टॉफीज कैंडीज वगैरह आपने रखी हुई हैं, इनका काम कैसा है? ऐसे ये अच्छा है मेरा काम। आंटी इसकी सेल से आप घर भी चलाती हैं, 5 बच्चों की कफालत भी करती हैं, बिजली महंगाई किस तरह? शुक्र है अल्लाह का बहुत आसान है मेरे पे। मैं इसी पे गुजारा करती हूँ। अच्छा हाँ जी। आंटी, वो लोग जो मजबूर होते हैं यानी माजूर होते हैं, आपने अक्सर देखा सड़क के किनारे भीख मांगना शुरू कर देते हैं, मैं नहीं आपने वो काम क्यों नहीं किया? मैं नहीं कर सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे यही काम अच्छा लगता है। मैं भीख नहीं मांग सकती ना, खानदानी हूँ, मैं भीख नहीं मांग सकती। यही मेरा काम अच्छा है, मैं यही कर दी। जब जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई तो कुछ रिश्तेदारों ने आपकी मदद की ना की? 1-2 साल की है, फिर रिश्तेदारों ने पूछा ही नहीं है। बाद में नहीं पूछा, मैं खुद ही करती। पहले मैं फैक्ट्री में काम करती थी, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर मैं 1.5 साल चारपाई पे रही। बहुत मुश्किल मुश्किल से गुजारा किया मैंने। अब मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे गुजारा करती हूँ। तो फिर जो लोग कहते हैं कि ये खून के जो रिश्ते होते हैं, चाचा मामा, ये क्या वाकई हकीकत है? ये कुछ भी नहीं है। जब मेरा मियाँ जीता था ना, मेरे घर में सारा कुछ था, मेरे सारे रिश्तेदार थे। अब मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नहीं, अल्लाह के सिवा मेरा कोई भी नहीं है। मैं देख रहा हूँ आपकी आंखें भी काफ़ी नम हो चुकी हैं, ये हालात जो इस वक्त बने हुए हैं। मुझे बताएं कि क्या कोई यहाँ पर आकर आपको तंग वगैरह नहीं करता? अल्लाह पाक देखिए आंटी, हमारे तक जितना हुई हम भी आपके बेटे हैं और हम आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। मेरे देखने वाले नाजरीन SNN की स्क्रीन पे आंटी को देख लेंगे, इस्लामाबाद का एरिया है, चेक शिजात। अगर आप इनकी कोई मदद करना चाहते हैं तो यहाँ पर आएँ, इनकी मदद करें और इस तरह मदद करें कि एक आंटी को एक हाथ से दें, दूसरे हाथ से किसी को पता ना चले। तो आंटी ये मुझे ये बताएं कि यहाँ कोई आपको तंग वगैरह तो नहीं करता? नहीं बेटा, कोई नहीं तंग करता, ये सब मेरी इज्जत करते हैं। कोई नहीं, मुझे मैं 3-4 साल से आती हूँ इधर। अच्छा, 3-4 साल से हाँ, आ रहे हैं। 3-4 साल से आती हूँ मैं। तो आंटी, आपके हस्बैंड की डेथ के बाद मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट के कुछ सरकारी मुलाजिम थे या गवर्नमेंट से नहीं, आपने कोई अपील मजदूरी की, नहीं नहीं माजूर थी? बेटा, मजदूरी करने गए थे, उधर करंट लग गया तो वो मर गए। अच्छा, हाँ, तो फिर आंटी मुझे बताएं कि इस महंगाई में किस तरह आप अपना बस गुजर बसर कर रही हैं? कोई मदद कर देता है, मोहल्ले वाले भी कर देते हैं, कभी नहीं भी करते, क्योंकि गुर्बत ही इतनी आ गई है। तो कर लेती हूँ, कभी होता है, कभी नहीं होता। आंटी, आप जैसे कई और ख़वातीन भी हैं, आप क्या समझती हैं कि इस वक्त जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है,
इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यही है जो वजीर आला होते हैं, यही है कि हम लोगों को हर चीज़, आटा ही नहीं, हम 3-4 दिन हो गए ने, हमने आटा ही नहीं लिया, इतना महंगा आटा। 3-4 दिन से हाँ, आपने घर आटा नहीं लिया? नहीं, आटा नहीं है हमारे घर में। ये लम्हा फिक्रिया है नाज़रीन, इस्लामाबाद की कैपिटल में मैं मौजूद हूँ। अगर मैं यहाँ पर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाऊँ तो तकरीबन लाखों ने करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन शायद इन अयाश पसंद लोगों को ये ख्याल नहीं आता कि हमारी अयाशी तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन बेबस और लाचार जो लोग इस वक्त अपने दुख में हैं, इनकी मदद कर लेना चाहिए। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ देखने वालों से कि चेक शहजाद में मैं मौजूद हूँ, अगर कोई भी खाला जी की मदद करना चाहता है तो यहाँ पर कैश एंड कैरी के सामने इनका एक मिनी स्टॉल है, यहाँ पर आए, इनकी मदद करें। अच्छा आंटी, मुझे ये बताएं, इस जगह पे आपको किसी ने उठाने की कोशिश की? क्योंकि अक्सर सीडीए के मुलाजमीन आ जाते हैं, तंग करते हैं। मुझे नहीं उठाया किसी ने भी, क्यों मैं मांगती नहीं हूँ, ना किसी को तंग करती हूँ, अपनी मेहनत करती हूँ। रोजाना का इस छोटी सी दुकान से आप कितना कमाती हैं? मैं कभी 1000 बन जाता है, कभी 800 बन जाता है, उसमें 200-300 निकाल लेती हूँ, सब्जी के लिए बकाया सौदा ले लेती हूँ। सही है। तो आपने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं समझा? नहीं, मैं किसी पे बोझ नहीं डालना चाहती, बस मेरा अल्लाह मेरे साथ, बस अल्लाह से मदद मांगती हूँ, किसी से नहीं मांगती। जी नाज़रीन, ये देखा, ये दुख भरी एक दास्तान थी, मैं समझता हूँ दुख भरी एक कहानी है, और इस वक्त जो इनके ऊपर हालात हैं, मैं समझता हूँ इस सब के जो ज़िम्मेदार हैं, अगर कोई लोग इनकी मदद नहीं करते, इसके ज़िम्मेदारान वो भी हैं। नाज़रीन, एक सबक हमें मिलता है कि माजूर थी लेकिन किसी के ऊपर बोझ नहीं बनी, माजूर थी लेकिन माशरे के ऊपर बोझ नहीं बनी, माजूर थी लेकिन बेबस नहीं हुई, माजूर थी लेकिन लाचार नहीं हुई, माजूर थी लेकिन अपने अंदर खुददारियत पैदा की, माजूर थी लेकिन इनके जज्बे और हिम्मत को हम सैल्यूट पेश करते हैं। इंशाल्लाह किसी ऐसी स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।